अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम फिजी G7 का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और कोशिश होगी कि ये रिव्यू काफ़ी मुख्तसर हो। तो आए रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो सेट के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, इसमें सबसे पहले CPU की बात की जाए तो MT6739WA का CPU है। LCD 5.7 इंच की HD प्लस LCD है इसकी। 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज के साथ आता है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा है विद फ्लैश लाइट। फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, 3000 mAh की बैटरी और बॉक्स के ऊपर यही डिटेल दी गई है। इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं और अब आ जाते हैं सेट की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए इस सेट की डिज़ाइन की, यहाँ पर आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। इस तरफ आपको देखें तो पावर ऑन ऑफ के लिए की मिल जाती हैं, ऊपर आपको वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको माइक्रो USB चार्ज के लिए चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक। अगर बैक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ड्यूल सेल्फी शूटर ड्यूल कैमरा मिल जाता है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, फिजी की ब्रांडिंग है। अगर इस सेट की बॉडी की बात की जाए तो फ्रंट बैक और फ्रंट जो है प्लास्टिक में और जो इसका ये फ्रेम है, ये फ्रेम सारा मेटल में है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं सेट की अंदरूनी हिस्से की। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कैमरे की। तो इस सेट की बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा दिया गया है 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का, मगर इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा है और इसका रिज़ल्ट आइटल A25 के मुकाबले में भी काफ़ी कम है और कमज़ोर है। अगर इस सेट की प्राइस की बात की जाए तो 10,200 रुपया प्राइस है और इस सेट के हिसाब से इसके कैमरे का रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फ़ोन 720 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि अगर आप आइटल A25 बाई करते हैं जिसकी प्राइस अब 7400 रुपये है तो उसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा सिंगल कैमरा दिया गया है। उसके ऊपर भी आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको प्रो मोड मिलते हैं, मगर इसमें आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। और उसके बाद बात कर ली जाए इस सेट की अगर मज़ीद डिटेल की, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है 720 बाई 1440 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। प्रोसेसर के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं, सेंसर में आपको मिलने वाले हैं एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा बात की जाए OTG की, तो ये सेट OTG को सपोर्ट नहीं करता। 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ये इजीली प्ले कर देता है, मगर वीडियो प्ले होने में कुछ टाइम लेती है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कितना टाइम लेती है। 1080 पिक्सल तक की वीडियो है। MX प्लेयर के ऊपर ओपन करते हैं और यहाँ पर आपने देखना है कि कितना टाइम लगता है। ऑन होने में टाइम लगता है, उसके बाद वीडियो चलती रहती है, आपको कोई मसला नहीं है। आप देख सकते कलर काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मज़ीद बात कर ली जाए इस सेट की गेमिंग की, तो गेमिंग के अंदर ये सेट सुपर फ्लॉप होगा फिजी की तरफ से। फिजी पाकिस्तान में एक नई कंपनी थी, फिजी को सोचना चाहिए था कि भाई मेरा एंट्री है अभी पाकिस्तान में, तो मैंने कुछ अच्छी स्टार्ट में ही चलो कुछ अच्छी डिवाइसेस दे दूं, मगर फिजी ने इस मामले में कुछ नहीं सोचा। और हालांकि इसके अंदर वही प्रोसेसर है जो टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 के अंदर मिल रहा था आपको 8000 रुपये में, मगर उसका रिज़ल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप कह सकते हैं कि अगर उसका रिज़ल्ट 100% है तो इसका रिज़ल्ट आप 40% कह सकते हैं। इतना लो इसका गेमिंग रिज़ल्ट है कि अगर आप सबवे भी खेलते हैं तो आपको महसूस होगा जिस तरह आप 1 GB रैम के सेट के ऊपर खेल रहे हैं। हालांकि इसकी सेट की रैम 2 GB है। इसी तरह अगर सेट की ओवरऑल स्पीड की बात की जाए तो सेट की स्पीड काफ़ी स्लो है। इसके अंदर आप पबजी मोबाइल और पबजी लाइट भी खेल सकते हैं, फ्री फायर भी खेल सकते हैं, मगर यकीन माने पबजी लाइट का और पबजी मोबाइल का रिज़ल्ट इंतहाई बुरा है। इंस्टॉल भी कर सकते हैं, आप प्ले भी कर लेंगे, मगर आप खेल नहीं सकते किसी भी सेटिंग में। पबजी लाइट भी खेलना आपके लिए सेट के अंदर काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद नेट की स्पीड इस सेट की ठीक है, क्योंकि मैंने वाईफाई के ऊपर यूज़ किया है। और
हीटिंग का इशू इस सेट के अंदर है, इसका फ्रेम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस सेट का काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वॉल्यूम इस सेट का ठीक है, OTGB को सपोर्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक और मसले की मैं निशानदेही आपको करना चाहूँगा कि मुझे इस सेट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इतने दिन सिर्फ इसको चेक करने में मुझे लग गए हैं कि चार्जिंग में क्या मसले हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पर एक मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अगर आप फ़ोन ऑफ़ करके चार्जिंग पे करते हैं तो ये फ़ोन मुकम्मल चार्ज 0 to 100 2 घंटे और 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। अगर आप सेट को ऑन करके चार्जिंग पे लगाते हैं, वाईफाई भी बंद है, ब्लूटूथ भी बंद है, तमाम चीज़ें ऑफ़ हैं, तो ये सेट 4 घंटे और 17 मिनट में फुल चार्ज होगा। 10-20 मिनट का फ़र्क तो हो जाए, चलो कि ऑफ़ है, मगर यहाँ पर आपको 1.5 घंटे प्लस से टाइम, तकरीबन 1 घंटा और 47 मिनट का ये टाइम ले रहा है अगर आप इसको बंद करके लगाते हैं चार्जिंग पे। यानी कि ऑफ़ पे लगाएंगे तो 2.5 घंटे में फुल चार्ज होगा। अगर डिस्प्ले यानी कि आप चार्जिंग पे लगा के इसे रख देंगे तो इसके बाद ये 4 घंटे 17 मिनट में फुल चार्ज होगा। और 10,200 रुपये में ये सेट किसी तरीके भी मुनासिब नहीं है। इसका जो रिज़ल्ट है, यकीन करें कि अगर आप क्यू का सेट ले लेंगे तो क्यू का सेट भी इससे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इस सेट में डिज़ाइन के अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इस सेट को बाय किया जाए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन की तरफ देखें तो डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। फ्रेम आपको मेटल में मिल रहा है, फ्रंट और बैक बॉडी जो है प्लास्टिक में है। इसके अलावा इस सेट में और कोई बात नहीं है। इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में पड़े हैं। आप आईटेल A25 प्रो बाई कर सकते हैं 9400 रुपये की प्राइस में, 2GB 32GB में। टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 बाई कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप PUBG को इजीली प्ले कर पाएंगे लो ग्राफिक के लो फ्रेम रेट में स्मूथ के साथ। उसकी प्राइस 8000 रुपये है। इसी तरह आप टेक्नो स्पार्क लाइट 4 लाइट बाई कर सकते हैं, 13,000 रुपये की इनवाइस है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आईटेल विजन 1 आप बाई कर सकते हैं 12,000 रुपये की प्राइस में, 2GB 32GB, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह आप इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 बाई कर सकते हैं और अगर उसकी कीमत 13,500 रुपये है ये, और 13,500 में इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है, क्योंकि उस सेट के ऊपर आप जो PUBG है फ्रेम रेट मीडियम के साथ बैलेंस में खेल सकते हैं, इजीली चल जाती है। मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, मेरे पास पड़ा भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस सेट के कैमरे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सेट के अलावा लास्ट में एक और मसले की निशानदेही भी करना चाहूँगा कि अगर आपने 1GB रैम के सेट भी इस्तेमाल किए हों, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, लेकिन आज तक मैंने कोई कंपनी ऐसी नहीं देखी जिसने एप्लीकेशनों को एक्सेस ना दी हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने थर्मामीटर CPU थर्मामीटर की एप्लीकेशन की हुई है, फ़ोन मास्टर की एप्लीकेशन की हुई है। चाहे इस फ़ोन का जितना भी टेम्परेचर हो जाए, आपके हाथ चाहे जल भी रहे हों, फिंगरप्रिंट सेंसर से के ऊपर भी रखते हुए आपके हाथ जल रहे हों, मगर फ़ोन का टेम्परेचर एप्लीकेशन है सिर्फ 25 सेंटीग्रेड ही आपको दिखाएंगी। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसकी, यहाँ पर भी आपने चेक कर लिया और फ़ोन मास्टर पे भी यही आपको टेम्परेचर शो होगा। और मैंने एक नहीं बहुत सारी एप्लीकेशन सेट के अंदर इंस्टॉल करके देखी हैं और सेम रिज़ल्ट रहा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फीजी को कुछ सोचना चाहिए था। इतना गंदे सेट के साथ उन्होंने एंट्री की है। इससे पहले जो FX था इसका मॉडल, उसका रिज़ल्ट भी इसी तरीके का था। और यहाँ पर अभी हाल ही में इन्होंने एक फीजी नोट 1 के नाम से मॉडल लॉन्च किया है, 3GB 32GB में हेलियो A25 के प्रोसेसर के साथ 15,000 रुपये में, और 19,000 रुपये में लॉन्च किया है 4GB 128GB के साथ। वो सेट मैंने चेक किया हुआ है और उसके अंदर भी स्पीड आपको काफ़ी स्लो मिलने वाली है और उसके कैमरे का रिज़ल्ट भी इंतहाई बुरा है। मैं चेक कर चुका हूँ और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस सेट की मैं लाके अनबॉक्सिंग करूँ, क्योंकि बाद में बेचना कहाँ है। तो यहाँ क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, हमने जो भी चीज़ बाय करनी है वो बाय करनी है ताकि कल को हम उसे रीसेल भी कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप फीजी G7 बाई करते हैं तो ये सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे। इससे बेहतर है कि आप आईटेल का 1GB A25 ले लें, 1GB रैम में 16GB स्टोरेज के साथ। उसकी परफॉर्मेंस आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है।
आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।